तो आज है इंग्लिश स्पीकिंग क्लास का डे 3 और इंग्लिश स्पीकिंग को पहले हम लोग हिंदी में ही सीखेंगे, उसके बाद अंग्रेजी में जाएंगे कुछ दिन बाद, क्योंकि 90 दिनों का कोर्स है। तो आज तीसरा ही दिन है, तीसरा दिन में तुम लोग बोलोगे कुछ नहीं सीख रहे हैं, भाग बेकार है, तो ऐसा कहने से नहीं होगा। 90 दिन है, 90 दिन के बाद बोलना। तो यहाँ पे देखो उस समय का आदमी लोग बात कैसे करता होगा। यहाँ तो चलो बोल दिए जो जंगल गया, उस समय कैसे बात करता होगा। जो फॉरेस्ट, दो ही वो शब्द आता होगा। क्या बोलता था? खाली नाउन बोलता था। जो जंगल, जो भाला, जो भाला, जो का भाला, ठीक है। जो गुफा, जो गुफा, ठीक। तो ऐसे ही करके क्या बोलता थे लोग, उस समय का भाषा होता होगा। अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या होगा, तो जो स्पीयर, ये क्या है, जो स्पीयर। और हम लोग दूसरा दिन में सीखे थे कि अगर जो का स्पीयर है तो उसके क्या लगाना होगा, एस, कोमा लगा के एस। तो इस क्या बोल देंगे, जो स्पीयर, जो कैव, जो का गुफा, और जो जंगल, जो जंगल में था, जंगल गया था, ठीक है। तो अंग्रेजी में बोलो, जो कहाँ था, जो फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट, जोजोज कैव, जोजोज स्पीयर, जोजोज स्पीयर, जो का क्या है, भाला है, तो जो स्पीयर, ठीक है। जो शिकार करके थक गया तो क्या बोलेंगे, टायर्ड, जो टायर्ड, जो थका है, ठीक है। अब देखो यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हम लोग अलग अलग सेंटेंस बोल रहे हैं। जो जंगल गया, जो ने जो के भाले से शिकार किया, फिर जो ने जो की गुफा में बैठकर खाना खाया। तो बार बार जो आ जा रहा है, इसका नाम आ जा रहा है ना। अब ये कितना बार नाम बोलना, इतना थकाऊ हो जाता था। तो ये लोग इन्वेंशन किया प्रोनाउन का। नाउन के जगह जिस शब्द का इस्तेमाल करते उसको बोलते हैं प्रोनाउन। ये क्या बोला। अब देखो दूसरा भी समस्या, कालू को भी प्रॉब्लम हो रहा था। कालू जंगल गया, कालू ने भाला उठाया, कालू ने शेर देखा, शेर कालू की तरफ भागा, कालू ने शेर को मारा। तो ये अगर कहानी सुनाता था उस समय की औरतों को, जा शेर आया, कालू ने शेर को मारा, तभी ना औरतें इस पर इंप्रेस होंगी उस टाइम की। शेर को मारता था, शिकार करता था। तो अपना कहानी जब सुना रहा है तो फिर बात करने लगा। इधर आओ, सामने बैठो, सामने आओ, सामने आओ, पंखा के नीचे बैठो, पंखा गिरने वाला है, नीचे बैठो उसका। तो देखो बार बार कालू कालू आ रहा था सब वाक्य में। तो क्या बोला कि प्रॉब्लम हो रहा था बोलने में, बार बार उसका नाम लेना पड़ रहा है, कहानी सुनने में ठीक नहीं लग रहा है। तो ये लोग इन्वेंशन किया, जो भाषा बना रहा था वो लोग बोला प्रोनाउन, नाम नहीं, नाम मत बोलो। अब क्या बोलो, नाम की जगह कुछ और बोलो। जैसे नाम, मैं जंगल, जो जंगल गया था, तो जो की जगह अगर जो बोल रहा है तो क्या बोलेगा, जो नहीं, मैं जंगल गया था, आई गो टू फॉरेस्ट, ठीक है। कौन गया था, आई, मैं बोलो, जो मत बोलो, अपना नाम मत बोलो। अगर वो कालू अगर अपना कहानी सुना रहा है तो कालू क्या बोलेगा कि आई गो टू फॉरेस्ट, आई किल टाइगर, आई किल टाइगर, ठीक है। और अगर सामने वाले के बारे में बोल रहे हैं, अगर वो लड़का है तो बोलेंगे वह, ही, क्या बोलेंगे, ही। अगर वो है उसका नाम नहीं बोलेंगे, ही। अगर वो तीसरा जगह है, सामने में कोई है उसको बोलेंगे यू गो टू जंगल, यू किल टाइगर, ठीक है। ही, ईट, दे। अगर ज्यादा आदमी है तो क्या बोलेंगे, दे, ज्यादा आदमी है तो दे, वे लोग। नाम नहीं बोलेंगे सबका, कि जो कालू, भालू, ये सब नाम हम लोग सबका नाम बोलना पड़ेगा। अगर वे नहीं बोलते तो सबका नाम याद रखना पड़ता, वे लोग शिकार करने गए हैं। तो इसलिए हम लोग भाषा को सिंपल करने के लिए क्या किए, क्या लगा दिए, प्रोनाउन। क्या लगा दिए, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन कैसे आया, यही समस्या आ गया था, बार बार नाम आ रहा था, बार बार नाम आ रहा था। अब देखो कालू खुश हो गया, कालू इज हंटर, कालू लव्स, कालू स्पीयर। तो कालू को अपने भाले से प्यार है। तो कालू जब अपना बात बोलेगा तो कैसे बोलेगा, कालू इज हंटर, ही लव्स हिज स्पीयर, अपने भाले से क्या है, प्यार है। तो अब बार बार उसका नाम नहीं लेना पड़ रहा है,
ठीक है, क्या बोलेंगे? कालू के जगह उसका ही बोलेंगे, या फिर अगर खुद बोल रहा है तो आई बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या ला दिए? प्रोनाउन ला दिए। क्या ला दिए? प्रोनाउन। अब देखो जंगल में ये शेरनी है और ये हम लोग का कालू। कालू क्या बोल रहा था कि हम शेर से लड़ाई किए, शेर को मार के आए हैं। असलियत देखो क्या हो रहा था। असलियत में ऐसा था सीन, लेकिन सीन जब बताने जाएंगे तो असलियत बताते हैं? नहीं बताते हैं। तो हुआ ऐसा था, लेकिन बताए क्या वैसा। अब अगर इंग्लिश में हम लोग बोलने गए तो अगर हम लोग क्या करेंगे, नई समस्या आई है, शेर ही की तरफ भागा। अगर नाम नाम इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे? प्रोनाउन। तो शेर ही की तरफ भागा, शेर ही की तरफ भागा। अजीब लगना सुनने में। शेर ही की तरफ भागा, या फिर ही शेर को मारा, ही ने शेर को मारा। ही मतलब वह ने शेर को मारा। ये गलत लग रहा है ना? क्या होना चाहिए? उसने। क्या होना चाहिए? उसने। ही मतलब तो वह, लेकिन होना चाहिए उसने। तो फिर से समस्या आ गया। तब लोग समस्या का समाधान कैसे किया कि अगर किसी पर प्रभाव पड़ रहा है तो वो दो तरह का ऑब्जेक्ट होगा। एक सेंटेंस में कितना तरह का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा? दो तरह का प्रोनाउन। एक होगा सब्जेक्ट वाला प्रोनाउन और एक होगा ऑब्जेक्ट वाला प्रोनाउन। ये सब्जेक्ट वाला प्रोनाउन था कि कालू यहाँ पे क्या था? सब्जेक्ट था, तो यहाँ पे ही लगा। ही क्या है? सब्जेक्ट वाला प्रोनाउन है। लेकिन ऑब्जेक्ट वाला प्रोनाउन क्या है? कालू का बात सुन को बासी ले रही है ना, कालू भाला चलागा मारेगा टीवी में से। तो यहाँ पे है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट वाला प्रोनाउन इस्तेमाल करना है। कौन सा प्रोनाउन? ऑब्जेक्ट वाला प्रोनाउन। तो ऑब्जेक्ट वाला प्रोनाउन का भी ये लोग क्या बनाया? नियम बनाया। आई का हो जाएगा मी। ठीक है, आई हम लोग का क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउन है। ये सब सब्जेक्ट वाला प्रोनाउन है। ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट वाला प्रोनाउन। ये कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा? ऑब्जेक्ट वाला प्रोनाउन। तो आई का मी, यू का यू ही रहेगा, ही का क्या बन जाएगा? हिम। ठीक है, तो अगर हम लोग इधर लगा के देखें हिम तो बन जाएगा। आगे हम लोग करेंगे। सी का क्या बन जाएगा? हर। वी का क्या बन जाएगा? अस। दे का क्या बन जाएगा? देम। ठीक, इसके बाद देखो अब तुम लोग के लिए होमवर्क, क्लास वर्क बताओ। राहुल टोल्ड ही, क्या हो जाएगा? ही या हिम? राहुल ने उससे बोला। राहुल टोल्ड ही या हिम? ही क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउन है, लेकिन सब्जेक्ट पहले लग चुका है, बाद में क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट वाला प्रोनाउन क्या है? हिम। तो राहुल टोल्ड हिम अ सीक्रेट। राहुल ने उससे क्या बोला? एक सीक्रेट बोला। क्या लगेगा? हिम। यहां पे क्या लगेगा? सब्जेक्ट की जगह दे या देम? दे लगेगा। क्या लगेगा? दे। दे क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउन है। दे आर रनिंग फास्ट, वे तेज दौड़ रहे हैं। ठीक है, देम मतलब हो जाएगा उनको, हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। दिस गिफ्ट इज फॉर मी। जब ऑब्जेक्ट की जगह आएगा तो मी लगेगा, जब सब्जेक्ट की जगह आएगा तो आई लगेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट और सब्जेक्ट प्रोनाउन सीखे पहले। अगर सब्जेक्ट की जगह आ रहा है तो क्या क्या होगा? सब्जेक्ट की जगह आ रहा है तो यहां पर सीखे हम लोग, लड़का रहेगा तो ही, सी, इट, दे, आई। अगर हम लोग है तो वी, ये सब आएगा। और अगर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में आएगा तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में मी, यू, हिम, हर, अस, देम, ये सब हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ठीक है, तुम लोग बोले कि आदिवासी का समय चश्मा था। बहुत, हाँ, इसका इधर ध्यान नहीं है, इसका इधर ध्यान है, चश्मा देख रही है। किसका किसका ध्यान नहीं गया चश्मा पे? ये लोग इंग्लिश बना रहा है अभी। आदिवासी लोग इंग्लिश बनाएगा तभी तो। आदिवासी लोग अभी सीख रहा है, ये लोग बना रहा है। यही लोग तो बनाया, तभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यही लोग का भी सामने प्रॉब्लम आ रहा है, सॉल्यूशन ला रहा है, और हम लोग उसको सीख रहे हैं कि कैसे कैसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाया। ई बोलती है ई जलती है, हमसे ई बोलेगी ई जलती है। हमसे कौन जलता है? दोनों एक दूसरे से जलती है। चलो देखो
दो तरह से हम लोग लिख सकते हैं, हिज स्पीयर, इसका भाला, या फिर लिख सकते हैं इट इज हिज, यह उसका है। तो इसमें देखो क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया है ना, इसमें ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया है और इसमें नाउन का जरूरत नहीं पड़ता है। इट इज हिज, यह भाला इसका है, यह उसका है। इसमें क्या कर रहा है, इसमें भाला का नाम लिए का, भाला नहीं लिए, इट इज हिज, यह उसका है। इसमें ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, लेकिन इसमें देखो ये कुछ अलग ही है, ये प्रोनाउन के अंदर नहीं आता है, ये आता है एडजेक्टिव के अंदर। तो हिज स्पेयर, उसका भाला, ठीक है, हिज सामने लग गया, ये ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है। अगर हम लोग ये क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को सामने लिख सकते हैं, हिज स्पेयर, इसमें क्या लगेगा, नाउन को भी लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर उसको ऑब्जेक्ट में लिखेंगे तो नाउन का दरकार नहीं है, वो सूख जाएगा, उसको मत करो यूज। उसको रखो, परमानेंट वाला लो, उसको रखो इधर, परमानेंट वाला लो। इसके बाद देखो माई कैब, द केव इज माइन, तो दोनों का मतलब एक ही है, मेरा गुफा या फिर द केव इज माइन, यह गुफा मेरा है। और देयर फायर, उनका आग है, या फिर द फायर इज देयर्स, ये आग उनका है। तो ये सब इस्तेमाल हम लोग कर सकते थे, इसका आगे हम लोग जानेंगे क्या है। अब देखो, अब तक हम लोग जो कर रहे थे, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, सब्जेक्ट प्रोनाउन था, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन था, ये अगर कुल्हाड़ी से खुद को मार लिया तो ये क्या बोलेगा, कोको ने हिम को मारा, कोको हिट्स हिम, कोको ने हिम को मारा, कोको हिट्स हिम, कोको ने खुद को मारा। तो हिम, कोको हिट्स हिम, उस समय ये क्या बन रहा था, कोको हिट्स हिम, इसको मारा। तो ये क्या बन रहा था, कोको हिट्स हिम, तो इससे बन क्या रहा था कि कोको ने इसको मारा, किसको मारा, कोको ने तो खुद को मारा, तो उस समय कोई शब्द ही नहीं था, कोको हिट्स हिम, कोको हिट्स हिम, कोको हिट्स हिम। तो अब ये खुद को मारा, तो खुद को मारने के लिए कौन सा शब्द बनाया जाए, तो ये लोग दिमाग लगाया, ये लोग भाषा बनाने वाले लोग दिमाग लगाया, तो ये लोग बनाया कि जब भी अगर खुद को मारे, तो अगर खुद को मारा तो माई सेल्फ, अगर ऐसा काम किया जिसका प्रभाव खुद पे पड़ा, कोको ने खुद को मारा तो कोको हिट माई सेल्फ या फिर हिम सेल्फ। अच्छा, ही था तो हिम सेल्फ, सी रहेगा तो हर सेल्फ, दे रहेगा तो देम सेल्व्स। अब देखो हम लोग यहाँ पे नियम सीखे थे ना, यहाँ पे SELVES, यहाँ पे F था, F सेल्फ, अगर सेल्फ में ES लगा दिए तो F को हटा देना पड़ता है, V लगा देते हैं, पहला क्लास में पढ़े थे, ठीक है। तो देम सेल्व्स, तो यहाँ के इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये क्या बोलेगा, कोको हिट्स हिमसेल्फ ना, आई हिट माई सेल्फ, अगर मैं बोलूंगा तो मैंने खुद को मारा, कोको ने खुद को मारा। अगर हम दूसरा कोई बोल रहा है तो कोको हिट्स हिमसेल्फ, अगर हम बोलेंगे मैंने खुद को मारा, आई हिट माई सेल्फ, ठीक है। जैसे कि आई स्लैप माई सेल्फ, आई स्लैप माई सेल्फ, अगर वो खुद को मारेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, अनमोल स्लैप्स इट्स सेल्फ, हिमसेल्फ, क्या बोलेंगे, हिमसेल्फ। तो देखो आज हम लोग को जो पढ़ना था, प्रोनाउन को हम लोग को 2-3 दिन लगेगा पढ़ने में, तो प्रोनाउन थोड़ा ज़्यादा है। अब इसके बाद जो हम लोग को कहानी पढ़ना था पढ़ चुके, अब थोड़ा सा हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब किताब का भाषा, किताब का भाषा पढ़ेंगे। तो देखो किताब का भाषा क्या है, फिर उसी को हम लोग रिपीट करेंगे, वो तो कहानी के फॉर्म में पढ़े, हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, थोड़ा उबाऊ वाला तरीका। प्रोनाउन वह शब्द जो किसी वाक्य में नाउन की जगह आता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिख रहे थे, राहुल इज अ गुड बॉय, राहुल गोज टू स्कूल डेली, राहुल लव्स राहुल्स पेरेंट्स, तो इसका मतलब क्या है, राहुल एक अच्छा बच्चा है, राहुल रोज स्कूल जाता है, राहुल राहुल के पेरेंट्स से प्यार करता है। तो यहाँ पे बार बार राहुल आ रहा है ना, हम लोग क्या करेंगे, नाउन को हटाएंगे, क्या लाएंगे, प्रोनाउन को, नाउन को हटाएंगे क्या लाएंगे, प्रोनाउन को।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राहुल इज अ गुड बॉय, ही गोज टू स्कूल डेली, ही लव्स टू हिज पेरेंट्स। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सारा ये सब ही हट जाएगा, ये ही लग जाएगा, यहाँ पे हिज पेरेंट्स आ जाएगा, उसका पेरेंट्स। ठीक है, नाउन की जगह क्या आ जाएगा, प्रोनाउन। इसके बाद देखो, जब सब्जेक्ट वाला प्रोनाउन तो हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर आएगा जब ऑब्जेक्ट वाला प्रोनाउन। तो देखो, ऑब्जेक्ट वाला प्रोनाउन, यह वाक्य में क्रिया को करने वाला परफॉर्मर होता है, इसका स्थान हमेशा मुख्य क्रिया पहले होता है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या हो जाएगा, बाद में आता है। तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन तुम लोग को लिख लेना है। आई का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या हो जाएगा, मी। यू का क्या हो जाएगा, यू ही रहेगा। ये ही का क्या हो जाएगा, हिम। सी का हर। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है ये सब। इट का इट ही रहेगा। इट किस लिए आता है, अगर कोई बेजान वस्तु है या फिर जानवर है, उसके लिए क्या आता है, इट आता है। छोटा मोटा जानवर जिसके लिए हम लोग मेल फीमेल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वी का क्या हो जाएगा, दे का देम। ठीक है, तो प्रोनाउन, और दो तरह का प्रोनाउन हो गया, एक हो गया सब्जेक्ट वाला प्रोनाउन, एक हो गया ऑब्जेक्ट वाला प्रोनाउन। ठीक है, उसके बाद पॉजेसिव केस, अगर वो चीज किसी का है, वह चीज किसी का है, तो उस पर अधिकार जताने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक और प्रोनाउन है, क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है, अपना अधिकार जताने के लिए किया जाता है कि यह मेरा है, तो इसके लिए कौन सा आ जाएगा, माइन। ये प्रोनाउन क्या है, माइन। माई का माइन। योर का योर्स। ये किसका है, दिस कार्स इज योर्स, यह कार तुम्हारी है, दिस कार्स इज योर्स। दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है, दिस बुक इज माइन। यह पॉजेसिव प्रोनाउन, अपना अधिकार बताने के लिए ये नाउन का, ये प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। हिज का क्या बन जाएगा, हिज ही रहेगा। दिस पेन इज हिज। सी का हर। अच्छा, ये क्या था, सब्जेक्ट वाला प्रोनाउन था, ऑब्जेक्ट वाला प्रोनाउन था, इसका पॉजिटिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, हर्स। दिस बैग इज हर्स, यह बैग उसका है, दिस बैग इज हर्स। ईट का कौन सा प्रोनाउन है वाला, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, और वो क्या है, और क्योंकि निर्जीव चीज का क्या अधिकार नहीं होता है, हम लोग पढ़े थे अगला दिन, तो वो लोग का पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता है। ठीक है, आवर, वी का सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आवर या फिर अज, आवर हो सकता है या फिर अज हो सकता है, और इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, आवर्स। क्यों, अधिकार जताने के लिए। दिस हाउस इज आवर्स, ये घर हमारा है, तो अधिकार जताने के लिए क्या लगता है, पॉजिटिव प्रोनाउन। तो तीन तरह का प्रोनाउन हो गया, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अब चौथा तरह का प्रोनाउन हम लोग पढ़ेंगे, जब किसी वाक्य का कर्ता और कर्म दोनों एक ही व्यक्ति या वस्तु हो, अर्थात क्रिया करने वाला खुद पर ही क्रिया कर रहा है, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो कि हम लोग पढ़े थे, चित्र में देखे थे। आई का हो जाएगा माई सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव, अगर खुद के ऊपर ही काम कर रहा है तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई का माई सेल्फ, आई स्लैप माई सेल्फ। ठीक है, यू का योर सेल्फ, अगर एक जन रहेगा तो योर सेल्फ, एक से ज्यादा रहेगा तो योर सेल्व्स, एफ हटा के बी एस लग जाता है, एक से ज्यादा रहेगा तो तुम लोग, योर सेल्व्स। तुमने तुमको मारा, खुद को मारा, तो यू हिट योर सेल्फ। ठीक है, सी का क्या हो जाएगा, हर सेल्फ, तो इसमें क्या लग जाएगा, सेल्फ लग जाएगा, सेल्फ पर खुद, वही है। देखो, सी ही का क्या होता था, हिम होता था ना, सेल्फ लगा दिया, अगर खुद है तो सेल्फ लगा दिया। यू का यू ही रहता था, यू का योर, तो सेल्फ लगा दिया। आई का माई होता था, सेल्फ लगा दिए। तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में ही क्या लगा दिया हम लोग, सेल्फ लगा दिया है बस। वी का आवर्स होता था, आवर सेल्फ्स, और ये देम का देम सेल्व्स। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल, ही कट हिम व्हाइल सेविंग, तो ही कट हिम, तो इसने, ही कट हिम, इसने उसको काट दिया, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ होता है उसने किसी और को काट दिया। ही कट हिम, सेविंग कर रहा था तो खुद तक कर रहा था,
तो ही कट हिम। तो अगर खुद काटा है खुद को तो क्या बोलेंगे, ही कट हिमसेल्फ वाइल सेविंग, जब सेविंग कर रहा था तो ही कट हिमसेल्फ। ठीक है, तो बस आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। तो कितना है, कौन कौन सा पढ़े? पहला प्रोनाउन क्या होता है, उस प्रोनाउन को यूज किया गया हम लोग सब्जेक्टिव प्रोनाउन में। उसके बाद हम लोग पूरा ऑब्जेक्ट, अगर उसको ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो क्या करेंगे, उसको बोले हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। और उसके बाद तीसरा, उसको अगर हम लोग किसके रूप में इस्तेमाल करेंगे, पॉजिटिव। अगर ये मेरा है ये दर्शाने के लिए तो क्या लग जाएगा, बस उसमें एस लग जाएगा। योर्स है तो योर है तो योर्स, आवर है तो आवर्स। ठीक है, और उसके बाद हम लोग पढ़े चौथा रिफ्लेक्सिव, माई है तो माई सेल्फ, आई है तो माई सेल्फ, योर है तो योर सेल्फ, एक से ज़्यादा है तुम लोग है तो योर सेल्फ्स। ठीक है, आवर है तो आवर सेल्फ्स। ठीक है, तो बस इसके बाद हम लोग का फिल इन द ब्लैंक्स है। अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज, बिना एक्सरसाइज किए हम लोग सीख पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। तो बस आंसर यहीं पे दिया है, तो चलो हम लोग करते हैं। द टीचर कॉल्ड रोहित एंड, रोहित और आई या फिर मी, कौन सा बैठेगा, मी। ठीक है, क्या बैठेगा, मी, इनसाइड द स्टाफ रूम। ठीक है, सही जवाब, खुद को शाबाशी दो। जो भी बोला खुद को शाबाशी दो, जो जो भी बोला शाबाशी दे दो उसको, शाबाशी दे दो उसको, शाबाश, गुड। ठीक है, 2 नंबर दे दो। ये बोलो, दे या फिर देम हैव कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट ऑन टाइम। दे कह के क्या है, सब्जेक्टिव है, सब्जेक्ट वाला प्रोनाउन लगेगा यहाँ पे। उसके बाद 3 नंबर, इज दिस जैकेट योर या योर्स। ये जैकेट तुम्हारा है, ये क्या, ये जैकेट तुम्हारा है, तो क्या है, पॉजेसिव। ये जैकेट तुम्हारा है ना, तो ये क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन, तो क्या लगेगा, योर्स। ठीक, खाली लास्ट में एस लगा दिए, पॉजेसिव दिखाने के लिए लास्ट में एस लगा दिए। सी कुक्ड द एंटायर मील बाय, सारा खाना इसने खुद बनाया, तो क्या हो जाएगा, हर या फिर हर सेल्फ, हर सेल्फ, खुद से बनाया, हर सेल्फ क्या हो जाएगा, सी कुक्ड द एंटायर मील बाय हर सेल्फ, खुद से बनाया। उसके बाद 5 नंबर, प्लीज डिवाइड द स्वीट्स बिटवीन अमित एंड, मिठाई को किसमें बांट लो, अमित एंड ही या फिर हिम, हिम हो जाएगा, क्या कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो बुझाया ये 5 को। ठीक है, सही है। इसके बाद हम लोग थोड़ा करेक्ट करेंगे इसमें, इनकरेक्ट। देखो, हर एंड आई आर गोइंग टू द मार्केट, हर एंड आई गोइंग टू द मार्केट, गलत है ना, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन सामने ला दिया ना, क्या हो जाएगा, हर का सब्जेक्ट वाला क्या था, हर का सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या था, हर का सब्जेक्टिव प्रोनाउन सी, हिम का सी था, लड़का रहेगा तो ही का हिम, और हर का क्या था, सी। सी एंड आई आर गोइंग टू द मार्केट, क्या कि आई ही लगेगा, आई क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ये सब्जेक्ट है। ठीक है, मी नहीं लगेगा इधर, तो क्या हो जाएगा, सी एंड आई। और जब भी बोलते हैं वह और मैं, तो वाक्य ग्रामर के रूप से तब सही होता है जब उसको पहले बोलेंगे। मैं और वह नहीं, मैं और वह मार्केट गए थे, ऐसा नहीं, वह और मैं मार्केट गए थे, ऐसे बोला जाता है। अंग्रेजी में ऐसे ही बोलते हैं, सी एंड आई आर गोइंग टू द मार्केट। द डॉग हर्ट इट इज लेग ड्यूरिंग द रेस, तो द डॉग हर्ट इज लेग्स ड्यूरिंग द रेस, तो कुत्ते ने अपना लेग क्या किया, क्या हुआ, उसका हर्ट हो गया, उसका पाँव टूट गया या फिर कुछ भी हो गया, इंजरी हो गया, तो रेस के दौरान हुआ। तो इसमें क्या होगा, इट्स होगा, इट्स लेग। इट किसके लिए लगाते हैं, छोटा छोटा जानवर, तो कुत्ता छोटा मोटा जानवर थोड़ी है, कुत्ता अच्छा खासा पालतू जानवर, हम लोग का एकदम पहला जानवर है इंसान का, उसके लिए ईट लगाएंगे, उसके लिए ईट लगाएंगे हम लोग। ईट किसके लिए होता है, बेजान चीज के लिए होता है या फिर छोटा मोटा जानवर के लिए होता है। कुत्ता हम लोग का खास दोस्त है, कुत्ता सबसे वफादार होता है। तो कुत्ता के लिए क्या लगाएंगे, हिज लेग। ठीक है,
ना ना, इट्स लेग क्या लगाएंगे? इज्जत का फालूदा हो गया, ठीक है। तो क्या लगाएंगे? इट्स लगाएंगे। देखो इस एस ये लोग कोमा हटा देंगे, क्या लगेगा? इट्स लेग, ठीक है। इसका पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? इट्स होता है। इट इज जबकि इट्स पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है। इसके बाद देखो 3 नंबर क्वेश्चन, माई सेल्फ इज अमित फ्रॉम मुंबई। माई सेल्फ इज अमित फ्रॉम मुंबई, गलत लग रहा है ना? माई सेल्फ इज अमित फ्रॉम मुंबई, इसका सही क्या हो जाएगा? आई एम अमित फ्रॉम मुंबई, ठीक है, या फिर माई नेम इज अमित फ्रॉम मुंबई। माई सेल्फ सामने नहीं लगा सकते हैं, आई एम अमित फ्रॉम मुंबई। तो ये देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी अकेले सब्जेक्ट नहीं बन जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सामने अकेले सब्जेक्ट नहीं बनेगा। अब हम लोग कुछ दोस्तों की बातचीत करेंगे, तो चलो करते हैं। तो स्टूडेंट है, कोई बोल रहा है, जैसे कि मान लो अनमोल है और मोहित है। मोहित बोला, है डिड यू सी राहुल एंड अमित टुडे? इसका मतलब है डिड यू सी राहुल एंड अमित टुडे? क्या बोलना चाह रहे वो? डिड यू सी मतलब क्या तुमने देखा? किसको? अमित और राहुल को। तो तुम बोलो, क्या बोलेगा? बोलेगा यस आई सॉ। अच्छा आई सॉ, उसके बाद क्या होता है? दे या देम? यस आई सॉ, दे या देम? आई सॉ देम, क्या कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। आई सॉ देम इन द मॉर्निंग, ठीक है, हमने उसको सुबह देखा था। यस आई सॉ देम इन द मॉर्निंग, और उसके बाद क्या बोलेंगे? दे या देम। अब क्या बोलेंगे? दे या देम। फुल स्टॉप के बाद फिर से स्टार्ट हो रहा है, तो अब तो सब्जेक्ट आएगा, दे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दे वी आर लुकिंग फॉर यू एंड योर्स। योर्स यहाँ पे तो लुकिंग, वो तुमको खोज रहे थे, तो वो तो अधिकार नहीं दिखा रहे, यहाँ पे अधिकार दिखाएगा तब ना योर्स होगा। क्या हो जाएगा? यू या योर, अधिक यू, योर, दे वर लुकिंग फॉर यू। देखो यू चेंज होता था पॉजिटिव प्रोनाउन में, कौन सा प्रोनाउन? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में नहीं होता था, यू चेंज नहीं होता था, तो यू का यू ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा? दे वी आर लुकिंग फॉर यू, तो तुम क्या बोला उसको? यस आई सॉ देम इन द मॉर्निंग, दे वी आर लुकिंग फॉर यू, वो तुमको ही खोज रहे थे। उसका बाद बोला रियली, रियली, सच्ची, सच्ची मुच्ची, कितना खुश हो गया। इतना खुश होने की क्या बात है? बोला रियली, राहुल कॉल्ड, क्या हो जाएगा? आई एम ई, राहुल कॉल्ड, राहुल ने मुझको बुलाया था। राहुल कॉल्ड आई एम ई मी, राहुल कॉल्ड मी यस्टरडे, राहुल ने मुझको पिछले दिन ही बुलाया था। अब बताओ यहाँ पे ही या हिम, वांटेड माई हेल्प, उसको मेरा मदद चाहिए, तो ही या हिम क्या होगा? ही वांटेड माई हेल्प, ठीक है, उसको मेरा हेल्प चाहिए। तो ये बोल रहा है ओ आई सी, मैंने देखा, लेट्स गो फाइंड दे या देम, चलो खोजते हैं उन लोगों को, तो दे या देम, लेट्स गो फाइंड दे या देम, क्या हो जाएगा? गलत है, क्या हो जाएगा? देम। क्या है? पोजिशन, ये क्या ऑब्जेक्टिव है ना, चलो उनको खोजते हैं, तो लेट्स गो एंड फाइंड देम, ठीक है। अब बताओ वी कैन, वी या फिर अस कैन सिट टुगेदर, क्या हम साथ में बैठ सकते हैं? क्या लगेगा? हम साथ में बैठ सकते हैं, वी या अस। देखो इस सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है फुल स्टॉप के बाद, तो ये हम लोग का सब्जेक्ट वाला प्रोनाउन, ये हम लोग का ऑब्जेक्ट वाला प्रोनाउन। तो यहाँ पे क्या लगेगा? सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है तो सेंटेंस स्टार्ट होगा तो क्या लगेगा? सब्जेक्ट लगेगा ना। क्या लगेगा? वी कैन सिट टुगेदर, क्या हम साथ में बैठ सकते हैं? अभी बोल रहा खोजने जाना, अभी बोल रहा साथ में बैठना है, क्या करना है? खोज के आ गया। तो वो बोल रहा परफेक्ट, चलो बैठते हैं, गिव मी 2 मिनट्स। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा? गिव आई या मी, गिव मी 2 मिनट्स, ठीक है, मुझे 2 मिनट दो। अब इसके बाद दूसरा बातचीत, चलो इस बार
दो जन है, क्लास में एक बैग या पेन छूटा हुआ मिला है और दो छात्र मालिक का पता लगा रहे हैं। माई, माइन, योर, योर्स, हीज, हर्स का अभ्यास। तो एक बोतल छूट गया है, तो पहला स्टूडेंट बोलता है एक्सक्यूज मी, इज दिस यू या योर वाटर बोतल? क्या हो जाएगा? इज दिस योर बोतल, वाटर बोतल? तो दूसरा स्टूडेंट बोलता है नो, ये गंदा बोतल मेरा क्यों होगा? नो, दैट इज नॉट, क्या हो जाएगा? माई या माइन? माइन, मेरा अधिकार जताना। दिस इज नॉट माइन, माई बोतल इज रेड, मेरा बोतल रेड है। यहाँ पे क्या होगा? माई, माई बोतल इज रेड सबसे पहले आएगा। उसका बोल रहा है व्हाट अबाउट प्रिया? प्रिया तुम्हारा बोतल है। व्हाट अबाउट प्रिया? इज दिस बोतल हर या हर्स? क्या लगेगा? हर या हर्स? हर्स लगेगा, ताकि उसका अधिकार जताया जाना। क्या उसका बोतल है? तुम्हारा बोतल था, गुम हो गया, तुम्हारा बोतल है। अच्छा, नहीं बोलना चाहिए था, गंदा बोतल तुम्हारा होगा। स्टूडेंट भी बोला नो, लुक एट द स्टिकर, इट बिलोंग्स टू रोहन। जो रोहन नहीं आया, अच्छा। नो, लुक एट द स्टिकर, स्टिकर देखो, WWE का, रोमन रेंस का स्टिकर लगा हुआ है। तो ये लड़की लोग का कैसे हो सकता है? रोहन का होगा, ठीक है। तो इट बिलोंग्स टू रोहन, इट इज हिज या हिम? इट इज हिज, क्या हो जाएगा? इट इज हिज, यह उसका है। तो बोला ओके ओके, देन दिस डेस्क इज, अच्छा ये डेस्क किसका है जहां पर तुम बैठे हो? योर या योर्स? क्या हो जाएगा? योर्स। ओके, देन दिस डेस्क इज योर्स, राइट? सही बोल रहा हूं? तो बोला यस, दिस सीट इज माइन, यह सीट मेरा है। बट द बोतल इज हिम, लेकिन बोतल उसका है। ठीक है, हो गया। तो यह था दूसरा बातचीत, और एक और बातचीत है, तीसरा बातचीत भी है, ठीक है, सुनते चलेंगे। तो पहला स्टूडेंट देखो किस बात पे बातचीत है। दो छात्र अपने स्कूल प्रोजेक्ट और उसमें की गई खुद की मेहनत के बारे में बात कर रहे हैं, सेल्फ वर्ड्स का अभ्यास कर रहे हैं। इसमें सेल्फ वर्ड्स का अभ्यास होगा। वाओ, योर ड्राइंग लुक्स ब्यूटीफुल, ठीक है। वाओ, योर ड्राइंग लुक्स ब्यूटीफुल, डिड योर सिस्टर हेल्प यू? तो जब भी हम लोग लड़कों का देख लेते हैं ड्राइंग सुंदर बना हुआ, तो हम लोग को पता चले लड़का लोग तो ड्राइंग में इंटरेस्ट होता नहीं है तुम्हारा? ऐसे क्या देख रहा है? तो वो बोल रहे कितना सुंदर ड्राइंग है, क्या इसे तुम्हारी बहन ने बनाया? इसको पता है तुम तो बनाया नहीं। लेकिन दूसरा स्टूडेंट बोल रहा है नो, आई मेड इट कंप्लीटली बाई, क्या हो जाएगा? मी या माई सेल्फ? नो, आई मेड इट कंप्लीटली बाई, नो, आई मेड इट कंप्लीटली बाई, मी या माई सेल्फ? माई सेल्फ। स्टूडेंट है दैट्स अमेजिंग, लुक एट रोहित एंड मोहित, दे आर वर्किंग हार्ड टू। देखो बहुत अच्छा हुआ, रोहित और मोहित को भी देखो कि वो लोग भी बहुत मेहनत किए हैं। तो स्टूडेंट बोलते यस, दे आर बिल्डिंग द मॉडल बाई, अच्छा उन लोगों ने अपना जो प्रोजेक्ट बनाया किससे कैसे बनाया है? देयर सेल्व्स या फिर देम सेल्व्स? दे आर बिल्डिंग द मॉडल बाई देम सेल्व्स, क्या हो जाएगा? देम सेल्व्स, खुद से बनाया है उन लोगों ने भी खुद से ही बनाया है। उसके बाद है स्टूडेंट, माई सिस्टर ऑल्सो कंप्लीटेड हर असाइनमेंट बाई, बाई क्या हो जाएगा? हर सेल्फ, मेरी बहन ने भी अपना असाइनमेंट खुद से बनाया है, हर सेल्फ। तो ये क्या है? ये रिफ्लेक्सिव वाला प्रोनाउन यूज हो रहा है इसमें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, खुद के लिए। तो स्टूडेंट भी बोलता है ग्रेट, वी शुड ऑल डू आवर वर्क बाई, क्या हो जाएगा? हम सबको अपना काम खुद से करना चाहिए, क्या हो जाएगा? ग्रेट, वी शुड ऑल डू आवर वर्क बाई आवर सेल्फ या आवर सेल्व्स? क्या लगता है? हमेशा आवर सेल्व्स लगता है, क्योंकि एक से ज्यादा आदमी है, एफ तो होगा नहीं, क्या लगेगा? बी एस लगेगा। तो यहीं पे हम लोग का प्रोनाउन खत्म नहीं होता है, ये हम लोग का आज का बस ये 4 प्रोनाउन खत्म होता है। कौन कौन सा? सब्जेक्ट वाला प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट वाला प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आगे का प्रोनाउन नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है। टाटा, बाय बाय।